हेलो एमएससी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लेक्चर को आगे को कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो देखिए फ्री रेडिकल रिएक्शन की यूनिट हमने स्टार्ट की थी। लेक्चर नंबर 6 पे हम पहुंच चुके हैं और आज के लेक्चर पे हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है ऑटो ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके, तो बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत सिंपली आपको समझ में आएगा। आप देख सकते हैं हमने ये सारी चीजें यहाँ पर पढ़नी है, पर बहुत सिंपल है, बहुत सिंपली समझ में आ जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सिंपली लेक्चर को। ठीक है, तो देखो सबसे पहले एक चीज बताइए, पहले आप टॉपिक समझिए। टॉपिक है आपका ऑटो ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके, यानी कि ऐसी रिएक्शन जिसमें आपका ऑटो ऑक्सीडेशन हो रहा हो। अब ऑटो मतलब क्या होता है? ऑटो मतलब होता है खुद ब खुद हो रहा होगा। ओके, और क्या हो रहा होगा? ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। अब ऑक्सीडेशन क्या होता है? मैंने आपको लास्ट लेक्चर यानी कि लेक्चर 5 पे भी ऑक्सीडेशन बताया था। अभी भी मैं आपको ऑक्सीडेशन बताती हूँ। देखिए, मैंने आपको लेक्चर 5 पे जो ऑक्सीडेशन बताया था वो किसके टर्म में बताया था? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के टर्म में। मैंने क्या बोला कि सपोज आपके पास कोई रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, इसमें आपने रिएक्शन करा के आप इसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। ओके, अगर इस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से जब आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, अगर यहाँ पर को ऑक्सीजन का एडिशन या फिर हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा हो, तो ऐसी रिएक्शन को आप बोलेंगे कि ये रिएक्शन आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ओके, बट यहाँ पर को जब आप ऑटो ऑक्सीडेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, यहाँ पर को आपने जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ना वो ऑक्सीजन के टर्म में पढ़नी है, ना वो आपने हाइड्रोजन के टर्म में पढ़नी है। किसके टर्म में पढ़ेंगे? एक और चीज आ जाती है आपकी इलेक्ट्रॉन, यानी कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन को अगर आप इलेक्ट्रॉन की टर्म में देखना चाहें तो आप बोल सकते हैं ऐसी रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हो रहा हो, यानी कि रिएक्टेंट से आपका प्रोडक्ट बन रहा है, बट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते टाइम पे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन सिस्टम से रिमूव हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हो रहा है। आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं, तब जाके आपका प्रोडक्ट बन रहा है। इट मींस इस रिएक्शन को आपको क्या बोला जाएगा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके, और इसी का एग्जैक्ट उल्टा बोले तो क्या होगा? अगर ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा हो, हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा हो, इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो रहा हो, तो ऐसी रिएक्शन को आप बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। ओके, अब एक चीज माइंड में रखिएगा कि जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सारी चीजें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिस्पेक्ट पर बताई थी कि अगर हाइड्रोजन का रिमूवल हो गया और ऑक्सीजन का एडिशन हुआ तो ये बन गई ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके, बट ऑटो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिस्पेक्ट में आपने ऑक्सीडेशन को नहीं एक्सप्लेन करना है। किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में। मतलब ऑटो ऑक्सीडेशन रिएक्शन का जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, इसमें जब आप ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो करेंगे कि आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, ये बना आपके प्रोडक्ट मॉलिक्यूल में, और हम बोलना चाह रहे हैं कि ये रिएक्शन एक टाइप की ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। हम इसे कब बोलेंगे? जब आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन का ऑब्स्ट्रक्शन होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन आपके बाहर निकलेंगे, रिमूव होंगे, और तब जाके आपका प्रोडक्ट बनेगा, तो ये रिएक्शन हो जाएगी हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके, अब यहाँ पर लिखा है ऑटो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, मतलब आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यानी कि ये जो फिनोमिना मैंने ये जो आपको दिखाया हुआ ये वाला जो फॉर्मेट, ये रिएक्शन होगी तो सही, बट ऑटो होगी, यानी कि खुद ब खुद होगी। हम उसे करवा नहीं रहे, हमने नहीं बोला कि तुम ऑक्सीडेशन हो। ये रिएक्शन क्या होगी? खुद ब खुद होगी। जैसे आपको एग्जांपल के फॉर्म में बताओ, एग्जांपल के लिए यहाँ पर मैंने लिखा है रेंसिडिटी ऑफ अ फूड इज डन बाय ऑटो ऑक्सीडेशन। आपके फूड में जब रेंसिडिटी होती है, रेंसिडिटी मतलब आपके फूड, आपके पास कोई फूड है, उसके अंदर क्या होंगे? फैट्स प्रेजेंट होंगे, उसके अंदर ऑयल्स प्रेजेंट होंगे, बट होता क्या है? आपके फूड के अंदर जो फैट और ऑयल प्रेजेंट होते हैं, अनसैचुरेटेड फैट वगैरह जो प्रेजेंट होता है, उनमें क्या हो जाता है? ऑटो ऑक्सीडेशन हो जाता है, उसमें ऑक्सीडेशन होता है, तभी तो हम उसे रेंसिडिटी, आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ी है ना रेंसिडिटी क्या होती है? रेंसिडिटी मतलब फूड पॉइजनिंग का ही एक कॉन्सेप्ट है, जिसमें आपका फूड जो है उसके अंदर जो आपके फूड के अंदर फैट होते हैं, फूड के अंदर आपके ऑयल्स प्रेजेंट होते हैं, ये जो फैट और ऑयल्स हैं इनके अंदर क्या होता है? ऑक्सीडेशन हो जाता है। ओके, और फूड के अंदर जो फैट और ऑयल है, अगर इसमें ऑक्सीडेशन होगा तो आपका फूड क्या हो जाता है? पॉइजनिंग हो जाता है। अब आप बताइए, आपके फूड के अंदर जो आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है, आपके फूड में जो आपके अनसैचुरेटेड फैटी एसिड प्रेजेंट है, ऑयल्स प्रेजेंट है, इनमें जो ऑक्सीडेशन हो रहा है, आप तो बोलते नहीं ना कि चलो तुम ऑक्सीडेशन करो, तुम ऐसे ऑक्सीडेशन करा, आप तो नहीं बोलते। क्या होता है? वो खुद ब खुद होता है। तो इसके अंदर आपके फूड के अंदर जो आपकी फैटी एसिड ऑयल प्रेजेंट है, ये जो ऑक्सीडेशन कराता है और जिसकी वजह से रेंसिडिटी का कॉन्सेप्ट आता है, यहाँ जो ऑक्सीडेशन है वो खुद ब खुद हो रहा है। हमने नहीं बोला कि तुम हो, वो खुद हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? ये एक टाइप का ऑक्सीडेशन है, बट इसे आप बोलते हैं ऑटो ऑक्सीडेशन। इतनी चीज क्लियर है? तो ये आपका एग्जांपल हो सकता है कि आपका ऑक्सीडेशन होता है, आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा है, बट उस ऑक्सीडेशन को आप बोलेंगे ऑटो ऑक्सीडेशन। ओके, और एक और एग्जांपल के फॉर्म में लिखा, हम नीचे प्रॉपर्ली समझेंगे। अभी जस्ट आप सिंपली वे में आपको मैंने एक लाइन के फॉर्म में एक्सप्लेन करा है। दूसरा बोल रहा है ड्राइंग ऑफ ए वर्निश एंड पेंट, आपका पेंट क्या हो जाता है? ड्राई हो जाता है।
ये सारी चीजें किसकी वजह से हो रहा है, ऑक्सीडेशन की वजह से हो रहा है। बट ऑक्सीडेशन आप जो क्यों बोल रहे हैं कि हो वो खुद से होता है ना, तो हम उस टर्म को हम बोलते हैं ऑटो ऑक्सीडेशन। लेकिन आपको पता है जब हम कोई कंपाउंड, अगर मैं आपको नॉर्मल ऑक्सीडेशन बताऊं, अगर मैं आपको बोलूं जैसे आपने लास्ट लेक्चर पे पढ़ा था, आप अपने एल्डिहाइड ग्रुप को किसमें ऑक्सीडाइज कर रहे थे, कार्बोक्सिलिक एसिड में। ओके, अब आप बताइए यहाँ पर आपका एल्डिहाइड ग्रुप खुद ब खुद कार्बोक्सिलिक एसिड में तो कन्वर्ट होगा नहीं। आपने यहाँ पर को रिड्यूसिंग सॉरी आपने यहाँ पर को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे जॉन्स क्या जैसे आपके जॉन्स रिएजेंट वगैरह आपने ऐड करे थे, समझ में आ रहा ना, यहाँ आपने रिएजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड किए, तभी तो आपका एल्डिहाइड ग्रुप एसिड में कन्वर्ट हुआ, वो खुद ब खुद तो नहीं हुआ। तो ये जो ऑक्सीडेशन होती है ये आपकी नॉर्मल ऑक्सीडेशन है जो आप खुद से करवा रहे हैं, लेकिन ये जो ऑक्सीडेशन है ये खुद ब खुद हो रही है, तो इन ऑक्सीडेशन को आप बोलते हैं ऑटो ऑक्सीडेशन। और आज की लेक्चर पे आपने यही चीज तो पढ़नी, कितना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इतनी चीज आई क्लियर में। एक मिनट रुकिएगा, ओके वेट कीजिएगा। ओके ठीक है, इतनी चीज आई तो आप जो समझिए कि ऑटो ऑक्सीडेशन आज के लेक्चर पे जो आप पढ़ेंगे वो किसके टर्म में पढ़ेंगे, माइंड में रखिएगा, इलेक्ट्रॉन के टर्म में। ओके, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग लेक्चर को। ठीक है, अब देखो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ऑटो ऑक्सीडेशन क्या है। ऑटो ऑक्सीडेशन मतलब ऑटो और ऑक्सीडेशन मतलब अगर आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन खुद ब खुद होती है तो ऐसी रिएक्शन को आप बोलते हैं ऑटो ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब इसके लिए प्रॉपरली आप डेफिनेशन क्या बोलेंगे, ये बोल रहा है the term is usually used to describe the degradation of a organic compound in a air at a ambient temperature। यानी कि ऑटो ऑक्सीडेशन को आप कैसे डिफाइन करेंगे कि आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसे आप अपना रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कह रहे हैं। ओके, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड कुछ भी हो सकता है, आपके फैटी एसिड वगैरह कुछ भी हो सकते हैं। तो ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, खुद ब खुद क्या हो रहा है, डिग्रीगेट हो रहा है। डिग्रीगेट होना मतलब क्या है कि इसमें क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन किसके टर्म में होगा, इलेक्ट्रॉन के रिमूवल के टर्म में होगा, कि आपके सिस्टम से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं। ओके, तो जैसे आपका इस ऑर्गेनिक कंपाउंड से इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे तो क्या होगा, आपका ये ऑर्गेनिक कंपाउंड दो अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड में ब्रेक हो जाएगा। यानी कि ये एक सिंगल कंपाउंड, एक मैक्रो कंपाउंड के दो माइक्रो कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया। ऐसी रिएक्शन को तो क्या बोलते हैं, डिग्रीगेशन रिएक्शन, की एक बड़ा मॉलिक्यूल आपके छोटे छोटे मॉलिक्यूल में डिग्रीगेट हो गया। लेकिन ये डिग्रीगेशन किसकी वजह से हुआ, ऑक्सीडेशन की वजह से हुआ। और ऑक्सीडेशन कैसे हुई, आपके सिस्टम से इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हुआ। इलेक्ट्रॉन के रिमूवल होने की वजह से आपका एक मैक्रो मॉलिक्यूल छोटे छोटे माइक्रो मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया, इसी को बोलते हैं डिग्रीगेशन। ओके, तो ये बोल रहा है कि ऑटो ऑक्सीडेशन क्या है, ये जो टर्म आप यूजुअली डिस्क्राइब करते हैं किसके लिए करते हैं, डिग्रीगेशन ऑफ ए ऑर्गेनिक कंपाउंड इन अ एयर। देखो ये रिएक्शन पूरी एयर में हो रही है, आप बाहर से कोई कंडीशन वगैरह अप्लाई नहीं करा रहे, एट अ एम्बिडेंट टेम्परेचर, यानी कि आपका जो नॉर्मल टेम्परेचर है उसी टेम्परेचर पे आपके एटमोस्फेयर में एयर तो प्रेजेंट है, आप बाहर से एयर दे तो नहीं रहे ना, एयर तो खुद ब खुद प्रेजेंट है। तो एयर की प्रेजेंस में, एम्बिडेंट टेम्परेचर की प्रेजेंस में, जब आपका एक मैक्रो मॉलिक्यूल या फिर आप बोल सकते हैं आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड डिग्रीगेट हो जाता है, किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्यों हुई, मैंने आपको बोला कि आपके मैक्रो मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हो रहा, और इसके रिमूवल होने की वजह से आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड डिग्रीगेट हो रहा है दो छोटे छोटे माइक्रो कंपाउंड्स में, तो इसी रिएक्शन को बोलते हैं ऑटो ऑक्सीडेशन। ओके, अब ये तो जस्ट टर्म को एक्सप्लेन कर रहा था, अब हम बात करेंगे प्रॉपर रिएक्शन पे, मतलब कि प्रॉपर रिएक्शन की डेफिनेशन पे। ओके, अब प्रॉपर डेफिनेशन आप क्या बोलेंगे, ये बोल रहा है बाय डेफिनेशन, अगर हम ऑटो ऑक्सीडेशन को देखना चाहें तो ये बोल रहा है कि बाय डेफिनेशन इट इज डिफाइंड एज, मैं चेंज करता हूँ, वार की सारी चीजें वही लग रही है। तो देखो ये बोल रहा है बाय डेफिनेशन हम क्या बोल सकते हैं, बाय डेफिनेशन इट इज डिफाइंड एज अ सर्कुलर सेल्फ प्रोग्रेस प्रोसेस। यानी कि ऐसी प्रोसेस जो सर्कुलर है, सर्कुलर मतलब आपकी रिएक्शन यहीं से स्टार्ट हुई और यहीं पर को खत्म हुई, यही रिएक्शन तो आपकी सर्कुलर रिएक्शन होती है। तो अभी मैं आपको आगे जब एग्जांपल दिखाऊंगी तब आपको पता चलेगा हम इसे सर्कुलर रिएक्शन क्यों कह रहे हैं। ओके, तो एक टाइप की ये सर्कुलर रिएक्शन है, सर्कुलर के साथ साथ सेल्फ प्रोग्रेस रिएक्शन है। मतलब सेल्फ प्रोग्रेस रिएक्शन मतलब ये खुद के खुद प्रोसीड हो रही है, आप उसे प्रोसीड नहीं करा रहे, वो खुद से प्रोसीड हो रही है। ओके, तो ये क्या हुई, एक टाइप की सर्कुलर प्रोसेस, एक टाइप की सर्कुलर रिएक्शन। सर्कुलर रिएक्शन के साथ साथ सेल्फ प्रोग्रेस प्रोसेस, जिसमें क्या होता है दैट अनलेस इंटरफेयर विद द अनसैचुरेटेड कंपाउंड एंड ग्रेजुअली लेड टू अ डिग्रीगेशन। सिंपल सी बात है, जिसकी वजह से क्या होता है आपका कोई अनसैचुरेटेड कंपाउंड, जैसे आपके अनसैचुरेटेड फैटी एसिड रहते हैं, वो सबके सब क्या होते हैं धीरे धीरे डिग्रीगेट होने लगते हैं, और ऐसी रिएक्शन को आप बोलते हैं ऑटो ऑक्सीडेशन। क्लियर आ रहा ना। अब एक और डेफिनेशन यहाँ पर लिखी है, डेफिनेशन भी देख लीजिए, दूसरी डेफिनेशन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है इट इज अ स्पॉन्टेनियस ऑक्सीडेशन। स्पॉन्टेनियस ऑक्सीडेशन मतलब कि ऐसी ऑक्सीडेशन जो खुद ब खुद चल रही है, हमने कुछ नहीं करवाया। ओके, तो इट इज अ स्पॉन्टेनियस ऑक्सीडेशन refers to a oxidation brought about by a reaction of a oxygen with a normal temperature
विदाउट द इन्वर्जन ऑफ अ फ्लेम एंड द इलेक्ट्रिक स्पार्क एंड द कैटलिस्ट। ऐसी ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो स्पॉन्टेनियस तो है, लेकिन कैसे प्रोसीड हो रही है, सिर्फ ऑक्सीजन की वजह से, आपके एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसकी वजह से प्रोसीड हो रही है, ना कि आप बाहर से कोई फ्लेम, कोई इलेक्ट्रिक स्पार्क या कोई कैटलिस्ट वगैरह का यूज कर रहे हैं। और जिसमें क्या है, एज अ रिजल्ट जो आपको प्रोडक्ट मिलता है वो जनरली आपको क्या मिलेगा, पेरोक्साइड और साइक्लिक ऑर्गेनिक पेरोक्साइड। पेरोक्साइड क्या होता है, ऐसा ग्रुप जिसके साथ दो ऑक्सीजन, जैसे मैं बोलूं आर ओ ओ ओ आर, ये क्या है, यहाँ पर दो आपके आर ग्रुप है, इन आर ग्रुप में दो ऑक्सीजन है, इनको बोलते हैं पेरोक्साइड। ओके, तो ये दो ऑक्सीजन की प्रेजेंस को आप बोलते हैं पेरोक्साइड। तो आपकी ये ऑटो ऑक्सीडेशन रिएक्शन तो आप ऐसे डेफिनेशन वाइज एक्सप्लेन कर देंगे, बट लास्टली आप बोलेंगे कि आपकी जो रिएक्शन है इसमें जो आपका एंड प्रोडक्ट मिलता है वो जनरली क्या मिलता है, पेरोक्साइड। और अगर आपका साइक्लिक कंपाउंड है तो आपको क्या मिलेगा, साइक्लिक ऑर्गेनिक पेरोक्साइड। कितनी इजी सा कॉन्सेप्ट है, इतनी चीज क्लियर है। अगला ये बोल रहे द मैकेनिज्म फॉलोड बाय द ऑटो ऑक्सीडेशन इज अ फ्री रेडिकल रिएक्शन। अगर आप ऑटो ऑक्सीडेशन रिएक्शन को, जब मैं आगे आपको मैकेनिज्म वगैरह इसकी रिएक्शन प्रॉपर्ली दिखाऊंगी, तो वहां जो रिएक्शन प्रोसीड होती है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करती है, क्योंकि आप ये किसके अंदर पढ़ रहे हैं, फ्री रेडिकल रिएक्शन के अंदर पढ़ रहे हैं। तो आपकी जो ऑटो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ध्यान में रखिएगा, आप इसे फ्री रेडिकल के अंदर पढ़ रहे हैं, तो ऑटो ऑक्सीडेशन रिएक्शन जब आप इसकी मैकेनिज्म शो करेंगे तो वहां भी आपको मैकेनिज्म फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए मिलेगी। ओके, और लास्टली क्या बोल रहा है यहाँ पर, दो एग्जांपल की फॉर्म में मैंने आपको जैसे समझा दिया ऑटो ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। एक होता है रेंसिडिटी, रेंसिडिटी आपके फूड में हो रही है, मतलब कि आपका फूड ऑक्सीडाइज होकर क्या हो जाता है, थोड़ा फूड पॉइजनिंग, फंगस वगैरह लग जाती है, वो किसकी वजह से होता है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। बट ऑक्सीडेशन आप बोल तो नहीं रहे कि ना खाने को कि चलो तुम्हारे अंदर जो फैटी एसिड है तुम ऑक्सीडाइज हो, ऐसा तो आप बोलते नहीं है, वो खुद ब खुद होता है। तो इसलिए हम उस ऑक्सीडेशन को क्या बोलते हैं, ऑटो ऑक्सीडेशन। सिमिलरली दूसरा एग्जांपल लिया, द ड्राइंग ऑफ द वर्निश एंड द पेंट, ये भी एक टाइप का क्या है, ऑटो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। इतनी चीज क्लियर है। अब हम पर्टिकुलरली बात करते हैं अपनी मैकेनिज्म में, फिर एक एग्जांपल लेके सारी चीजों को क्लियर करवाएंगे। ओके, अब देखिए ये मैकेनिज्म क्या बोल रहा है। ओके, तो देखिए ना, इसकी जो मैकेनिज्म है मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ऑटो ऑक्सीडेशन रिएक्शन के लिए जब आप मैकेनिज्म को चेक करेंगे, आपको इसकी मैकेनिज्म फ्री रेडिकल रिएक्शन की मैकेनिज्म जैसे लगेगी, यानी कि दोनों की मैकेनिज्म जो है वो फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म को फॉलो करती है। मतलब ऐसी मैकेनिज्म जिसमें आपको जो इंटरमीडिएट स्टेट मिलेंगे वो आपको फ्री रेडिकल्स मिलेंगे। तो वही चीज बोल रहा है यहाँ पर को कि आपकी जो ऑटो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है उसकी अगर आप मैकेनिज्म देखेंगे, तो जो आपकी मैकेनिज्म होती है वो कौन सी मैकेनिज्म होती है, फ्री रेडिकल चेन रिएक्शन मैकेनिज्म होती है। और इस रिएक्शन को अगर आप इस टाइप की मैकेनिज्म के लिए दूसरे टर्म यूज करना चाहते हैं, तो दूसरा टर्म आप यूज कर सकते हैं कि आपकी जो ऑटो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है वो बॉल एंड गी मैकेनिज्म को फॉलो करती है। साथ ही साथ आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि आपकी ऑटो ऑक्सीडेशन रिएक्शन बेसिक ऑटो ऑक्सीडेशन स्कीम को फॉलो करती है। इतनी चीज क्लियर है। अब आपको पता है, जैसे मैं बोल रही हूँ कि आपकी ऑटो ऑक्सीडेशन रिएक्शन आपकी फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म को फॉलो करती है, तो आपको मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर्स जब आपको प्रोवाइड कराए थे, वही मैंने आपको बता दिया था कि फ्री रेडिकल के लिए, फ्री रेडिकल रिएक्शंस के लिए अगर आपको मैकेनिज्म देखनी है, तो आपकी मैकेनिज्म जो है वो तीन स्टेप में, तीन स्टेजेस से जाती है। कौन कौन से स्टेप होते हैं, पहला स्टेप होता है आपका इनिशिएशन स्टेप, दूसरा होता है आपका प्रोपोगेशन स्टेप, तीसरा होता है आपका टर्मिनेशन स्टेप। तो आपकी जो ऑटो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है वो भी ये तीन स्टेप को फॉलो करते हुए रिएक्शन को कंप्लीट करेगी। ओके, तो अभी तो हम जस्ट मैकेनिज्म देख रहे हैं, हम सिंपल वे में आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू में लिखा है, यहाँ पे मैंने पूरे फ्लो चार्ट से एक्सप्लेन किया। ओके, लेकिन इसके बाद हम लोग प्रॉपरली बात करेंगे कि एग्जाम्पल लेके, आपको पता है हम अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिग्रीगेट कर रहे हैं, उसे ऑक्सीडाइज करा रहे हैं, लेकिन ये ऑक्सीडेशन हमारा ऑटो ऑक्सीडेशन होना चाहिए। तो ऑटो ऑक्सीडेशन को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग अनसैचुरेटेड लिपिड्स का एग्जांपल लेते हुए ऑटो ऑक्सीडेशन को क्लियर कराएंगे। इतनी चीज क्लियर है, तो हम ये सारी चीजें आगे देखेंगे। अभी जैसे आप मैकेनिज्म को एक्सप्लेन कीजिए। ओके, तो जैसे मैंने बोला मैकेनिज्म आपकी तीन स्टेप में कंप्लीट होगी, इनिशिएशन स्टेप, प्रोपोगेशन स्टेप, टर्मिनेशन स्टेप। ओके, तो ये तीनों स्टेप की थ्योरी मैंने यहाँ पे लिखी है। फ्लो चार्ट से हम लोग चीजों को एक्सप्लेन करते हैं, थ्योरी आप पढ़ लीजिएगा, आपको नोट्स पर्पज में ये हेल्प करेंगी। आपको क्या है, ये सारी चीजें मैं आपको लिंक इसका शेयर कर लूंगी, आप वहां से जाके ले लीजिएगा। ओके, तो देखो पहले स्टेप में क्या बोल रहा है, पहला स्टेप मैंने बोला इनिशिएशन स्टेप, दूसरा स्टेप आपका प्रोपोगेशन स्टेप, तीसरा स्टेप यहाँ पर इसने ना ब्रांचिंग कर दिया। ब्रांचिंग क्यों, ब्रांचिंग में ये आपको बताएगा कि कैसे आपके फ्री रेडिकल अलग अलग फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन करा के ब्रांच जैसा स्ट्रक्चर शो करते हैं। ओके, अगला स्टेप आपका ब्रांचिंग के बाद आएगा आपका टर्मिनेशन। ओके, अब टर्मिनेशन के बाद हम लोग देखेंगे, आपको पता है ऑटो ऑक्सीडेशन में जो आपका एंड प्रोडक्ट होता है पेरोक्साइड होता है, तो हम देखेंगे कि पेरोक्साइड का कैसे डिकम्पोजिशन हो रहा है,
या फिर आपके पेरोक्साइड का कैसे पॉलीमराइजेशन हो रहा है। डिकम्पोजिशन मतलब उसका टूटना, एक बड़े कंपाउंड का छोटे छोटे कंपाउंड्स में टूटना। पॉलीमराइजेशन मतलब एक कंपाउंड का दूसरे कंपाउंड के साथ ऐड होकर लंबी सी चेन बनाना। इतनी चीज क्लियर है। अब देखो स्टेप्स में होता क्या है, ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। ओके, अब देखो पहला स्टेप है आपका इनिशिएशन स्टेप। ओके, तो इनिशिएशन स्टेप में क्या देख सकते हैं आप, यहाँ पर को आरएच लिया हुआ है। आरएच क्या है, मैं चेंज करती हूँ, एक मिनट। आरएच आपका क्या है, आरएच आपका है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसे आप आरएच से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पहले स्टेप में आपने इनिशिएशन स्टेप में किया, आप फ्री रेडिकल्स बनाते हैं। इनिशिएशन स्टेप में क्या है, फ्री रेडिकल्स को आप प्रोड्यूस कराते हैं। कहां से प्रोड्यूस होंगे, जब आप इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का कौन सा क्लीवेज कराएंगे, मैं आपको बार बार बताती हूँ, जब भी आपको फ्री रेडिकल्स चाहिए तो आपको होमोलाइटिक क्लीवेज कराना होता है, यानी कि बॉन्ड को इक्वली तोड़ना होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखूं आर एच, ओके, यहाँ पर को क्या, आपके आर के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास भी इलेक्ट्रॉन है, इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके आपस में शेयर करके क्या बनाया है, एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाया। ओके, लेकिन यहाँ पर अगर मैं होमोलाइटिक क्लीवेज कर दूं तो क्या होगा, आफ्टर क्लीवेज आपके दोनों एटम्स के पास अपने अपने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आर भी एक फ्री रेडिकल बना के बैठ जाएगा, हाइड्रोजन भी एक फ्री रेडिकल बना के बैठ जाएगा, तो आपको आर फ्री रेडिकल और हाइड्रोजन फ्री रेडिकल इन इनिशिएशन स्टेप मिलेंगे। इतनी चीज क्लियर है। अगला स्टेप है प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन स्टेप में आप क्या करेंगे, इन फ्री रेडिकल्स को दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्ट कराएंगे। कैसे, देखो पहले आपका आर फ्री रेडिकल, आपने यहाँ से आर फ्री रेडिकल लिया, इसे आपने एटमॉस्फेयर में जो O2 प्रेजेंट है इसके साथ रिएक्ट कराया, तो जैसे ही ये O2 के साथ रिएक्ट हुआ तो आपको मिला ROO फ्री रेडिकल। R आपका यहाँ है, O2 आपने यहाँ से लिया, तो बन गया आपका ROO फ्री रेडिकल। इसे आप बोल सकते हैं परऑक्साइड फ्री रेडिकल। परऑक्साइड क्या होता है बोला, ROOR होता है। अगर यहाँ से अगर आप ROOR में O और R के बीच में क्लीवेज करा देंगे, R फ्री रेडिकल बाहर निकल गया, O फ्री रेडिकल अलग निकल गया, तो ये जो स्पीसीज है इसे आप बोलेंगे परऑक्साइड फ्री रेडिकल, क्योंकि दोनों ऑक्सीजन, परऑक्साइड मतलब दो ऑक्सीजन होना, पर मतलब दो की बात करते हैं, ठीक है, पर एसिड मतलब दो ओ की बात करेंगे। वहां भी आपको पता है एसिड में दो ओ होते हैं, अगर आप पर एसिड कहेंगे तो ऑक्सीजन वहां पर को तीन हो जाएंगे। पर ऑक्साइड बोल रहे हैं तो ऑक्सीजन के बदले, एक ऑक्सीजन के बदले आपने दो ऑक्सीजन लगा दिए, तो ये बन गया पर ऑक्साइड फ्री रेडिकल। इतनी चीज क्लियर है। अगले स्टेप में आपने क्या किया, इस परऑक्साइड फ्री रेडिकल परऑक्साइड फ्री रेडिकल का आपने किसके साथ रिएक्शन कराया, इस इनिशिएशन कंपाउंड के साथ जो आपने इनिशियली लिया था, आपने इस RH के साथ रिएक्शन कराया, तो क्या बना आपका R फ्री रेडिकल। यहाँ भी सेम चीज है, R और H के साथ जैसे आपने ऊपर किया क्लीव हुआ, R फ्री रेडिकल H फ्री रेडिकल। अब आप बताइए, अगर आपके पास एक R फ्री रेडिकल और एक H फ्री रेडिकल होगा तो क्या होगा, फ्री रेडिकल्स कंबाइन करके एक बॉन्ड बना लेंगे। फ्री रेडिकल और फ्री रेडिकल कंबाइन करते हैं तो आपको पता है बॉन्ड बनाते हैं, ये मैं आपको स्टार्टिंग के लेक्चर्स पे बता चुकी हूँ। तो क्या होगा, आपका ये हाइड्रोजन फ्री रेडिकल बॉन्ड बना लेगा इस ऑक्सीजन फ्री रेडिकल के साथ, जिसकी वजह से आपको ROH तो मिल जाएगा, लेकिन आपका R फ्री रेडिकल एज इट इज रह जाएगा। इतनी चीज क्लियर है। ये होगा आपका प्रोपोगेशन स्टेप में। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप होता है आपका ब्रांचिंग। ब्रांचिंग में आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी, आप ऐड भी कर सकते हैं। ब्रांचिंग में आपने क्या किया, जिस इन्हीं की आपने दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्शन कराई। कैसे, देखो आपने ROH लिया, ओके, अब ROH को आपने अगर ब्रेक करेंगे, इनको आप डिकम्पोज करेंगे ROH को, तो आपका क्या बनेगा, देखो यहाँ पर को जो डिकम्पोजिशन हुआ वो कुछ ऐसा हुआ, ROOH है, आपने यहाँ पे जो क्लीवेज कराई इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन के बीच में कराई, तो जैसे यहाँ पे क्लीव होगा तो आपका क्या बनेगा, एक RO फ्री रेडिकल, एक OH फ्री रेडिकल। देखो क्या बना, RO फ्री रेडिकल और एक OH फ्री रेडिकल। इतनी चीज क्लियर आई। अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, इस RO फ्री रेडिकल को अब रिएक्ट कराएंगे किसके साथ, RH के साथ, जो आपने इनिशियली RH लिया था, इस RH के साथ अब रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, RH के साथ साथ O2 के साथ भी, यानी कि इसके साथ भी और इसके साथ भी, तो इन दोनों के साथ जब आप रिएक्शन कराएंगे RO फ्री, पहले आपने इसकी फ्री इस समझ में आ रहा, आपने अपने ये ROH को क्या किया, पहले इसे ब्रेक किया RO फ्री रेडिकल OH फ्री रेडिकल में, फिर आप क्या करेंगे, इस RO फ्री रेडिकल को रिएक्ट कराएंगे इसके साथ और इसके साथ, देन OH फ्री रेडिकल को रिएक्शन कराएंगे इसके साथ और इसके साथ। सिंपल सी बात है। तो देखो RO फ्री रेडिकल का जब रिएक्शन होगा किसके साथ, RH और O2 के साथ, तो क्या होगा, देखो यहाँ पर को क्या होगा, आपका जो ये RO फ्री रेडिकल है ये RH से क्या ले लेगा, H ले लेगा, यहाँ पे भी आपकी क्लीवेज होगी, तो R फ्री रेडिकल O फ्री रेडिकल, आपका जो ये O फ्री रेडिकल है ये H के साथ कंबाइंड होकर क्या बना लेगा, अल्कोहल बना लेगा, यानी कि ROH यहाँ निकल गया, और साथ ही साथ R फ्री रेडिकल और O2 कंबाइंड में, जैसे आपका ऊपर हुआ था R फ्री रेडिकल और O2, तो क्या बन गया, परऑक्साइड फ्री रेडिकल, तो यहाँ भी बन गया आपका परऑक्साइड फ्री रेडिकल। ओके, अब अगले स्टेप में अब सेम चीज आप OH फ्री रेडिकल के साथ करेंगे।
OH फ्री रेडिकल, साथ में RH इन दोनों को भी मैं फ्री रेडिकल दिखा देती हूँ ब्रेक किए हुए सपोज, ओके। और O2 अब क्या होगा, अब ये OH फ्री रेडिकल क्या करेगा, अगेन H के साथ कंबाइन करेगा तो क्या बना देगा, वाटर। H2 यहाँ है, ऑक्सीजन इसके पास है तो वाटर आपका निकला, और आपका R फ्री रेडिकल O2 के साथ कंबाइन करेगा तो पर ऑक्साइड फ्री रेडिकल और बाहर निकाल दी। इतनी चीज क्लियर है। अब स्टेप आया आपका टर्मिनेशन। टर्मिनेशन बहुत सिंपल स्टेप है। टर्मिनेशन में आपने ग्रुप्स को ऐड करके फाइनली अपना प्रोडक्ट बनाना होता है। और आपको पता है ऑटो ऑक्सीडेशन में जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है, पर ऑक्साइड होता है। तो देखिए पर ऑक्साइड कैसे बना, आपने यहां से लिया आपका RO फ्री रेडिकल, यहां से भी लिया आपने अपना RO फ्री रेडिकल, तो ये दोनों पर ऑक्साइड फ्री रेडिकल कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, ROO फ्री रेडिकल कंबाइन किया आपके R फ्री रेडिकल के साथ तो इनने बना दिया पर ऑक्साइड। पर ऑक्साइड के साथ यहाँ जो 2 ऑक्सीजन फ्री बचे ये O2 के फॉर्म में बाहर निकल गए, बन गया आपका पर ऑक्साइड। इतनी चीज क्लियर है। अब एक और फॉर्म से आप पर ऑक्साइड बना सकते हैं, कैसे, आपने ये ROO फ्री रेडिकल तो नीचे से ले लिया, इन दोनों को रिएक्शन कराई। अब आप बोल रहे हैं कि आपने इस ROO फ्री रेडिकल को किसके साथ रिएक्ट किया, इस RO के साथ, तो क्या हुआ, जैसे आपने ROO फ्री रेडिकल को R के साथ रिएक्ट कराया तो ये दोनों फ्री रेडिकल कंबाइन हो गए, अगेन इनने बना दिया पर ऑक्साइड, ओके। अब यहाँ पर को क्या हुआ, एक और चीज हो सकती है कि आपका जो ये R फ्री रेडिकल है वो इस R फ्री रेडिकल के, ये आपके प्रोडक्ट साइड है, ये R फ्री रेडिकल इस R फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन करा के डाइमर बना देगा, यहाँ पर कोई एक सिंगल टाइप का कंपाउंड बना देगा। इतनी चीज क्लियर है। बट आप सिंपली ये समझो कि आपकी ऑटो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में आपको पर ऑक्साइड एज अ रिएक्टेंट मतलब एज अ प्रोडक्ट आपको मिल गए, ओके। अब अगले स्टेप में क्या है, देखो ये बोल रहा है कि पर ऑक्साइड का डिकम्पोजिशन भी हो सकता है। डिकम्पोजिशन मतलब आपका पर ऑक्साइड टूट सकता है, तो पर ऑक्साइड का जब डिकम्पोजिशन होगा तो ये बोल रहा है जो आपका पर ऑक्साइड है ये क्या करेगा, ये ROOR है, ओके। ये जो पर ऑक्साइड है ये क्या करेगा, वेरियस लोअर मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड में ब्रेक होगा। डिकम्पोजिशन मतलब मैंने क्या बोला, एक बड़ा कंपाउंड जो आपका कंपाउंड है ये छोटे छोटे कंपाउंड में ब्रेक होगा, वही चीज यहाँ पर इसने बोली है। पॉलीमराइजेशन अगर आप कराएंगे तो क्या होगा, ये ROOR वाला जो आपका परऑक्साइड कंपाउंड है ये दूसरे हायर मॉलिक्यूलर वेट वाले कंपाउंड के साथ ऐड होगा। आपके बहुत सारे कंपाउंड ऐड होते हैं तो इस रिएक्शन को बोलते हैं पॉलीमराइजेशन, तो यहाँ पर को पॉलीमराइजेशन हो जाएगा। सिंपल सी बात, तो यही मैकेनिज्म को यहाँ पर को लिखा हुआ है कि कैसे आपका क्या ऐड हुआ, आपको परऑक्साइड एज अ लास्ट में आपको एज अ प्रोडक्ट मिल गया, तो वो इस चीजें यहाँ पर को आपके लिए ऐड की हुई। इतनी चीज क्लियर है। तो ये आप थ्योरी के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो यहाँ पर को ये वाली चीज तो समझ में आ गई कि कैसे आपकी रिएक्शन प्रोसीड होती है, ओके। अब हम लोग क्या करते हैं, अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट आ गया, अब हम लोग एक एग्जांपल के रिस्पेक्ट पे बात करते हैं। एग्जांपल रहेगा आपका अनसैचुरेटेड लिपिड का। अनसैचुरेटेड लिपिड का हम एग्जांपल लेके कैलकुलेट मतलब एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे ऑटो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। तो ये लिखा है, लेट्स अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ अ अनसैचुरेटेड लिपिड। अनसैचुरेटेड लिपिड का ऑटो ऑक्सीडेशन समझते हैं। इसमें बोल रहा है कि अनसैचुरेटेड लिपिड्स क्या होता है, ऐसे लिपिड्स होते हैं जिसमें क्या होता है कोई भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। लिपिड्स आपके बहुत हैवी मॉलिक्यूल्स होते हैं, बहुत बड़े मॉलिक्यूल है, लेकिन अनसैचुरेटेड लिपिड है मतलब उसमें एटलीस्ट एक पोजीशन में तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना ही चाहिए, तभी वो आपका अनसैचुरेटेड हुआ। अदरवाइज अगर कार्बन कार्बन सिंगल होता तो वो सैचुरेट बन जाता, ओके। तो अनसैचुरेटेड लिपिड में आपने ये चीज ध्यान में रखनी है कि चाहे आपका अनसैचुरेटेड लिपिड कितना ही बड़ा कॉम्प्लेक्स क्यों ना हो, बट उसमें एटलीस्ट एक सी डबल बॉन्ड सी वाले कार्बन चेन तो आपके पास होगी, ओके। अब ये बोल रहा है एंड द ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ ए लिपिड मींस ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ लिपिड का, अनसैचुरेटेड लिपिड का ऑटो ऑक्सीडेशन कराना मतलब क्या हुआ कि आपका अनसैचुरेटेड जो लिपिड है इसका आप रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। बट ये ऑटो ऑक्सीडेशन है तो यहाँ पर को क्या होगा, एक्सटर्नल लाइट एक्सटर्नल कैटलिस्ट वगैरह की एब्सेंस होगी, यानी कि बाहर से आपने कोई भी एक्सटर्नल औजार बोल सकते हैं, एक्सटर्नल चीजें आपने बाहर से ऐड नहीं कर रखी है। बस आपकी जो रिएक्शन है वो खुद ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आके आपका जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है अनसैचुरेटेड लिपिड ये खुद ब खुद रिएक्ट करके डिग्रीगेट हो रही है। इतनी चीज क्लियर है। तो ये बन जाएगा आपका ऑटो ऑक्सीडेशन, ओके। अब रिएक्शन होती कैसे वो मैं आपको सिंपली बताती हूँ, ओके। अब हम देखते हैं, पहले हम बोलेंगे, देखो अगर आप इसे पेपर पर लिखेंगे ना, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो पहले आप सिंपली ये बोलेगा कि एग्जाम्पल के फॉर्म में, देखो मैं इतना अच्छा आपके लिए आई थिंक नहीं लिख पाई, यहाँ पर आप एग्जाम्पल के फॉर्म में लिखिएगा। एग्जाम्पल अब हम लोग देखते हैं कि ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड ऐसे लिखिएगा। देन आप बताइएगा कि ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड होता क्या, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बोला कि अनसैचुरेटेड लिपिड का जब वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आके ऑक्सीडेशन होता है, बट अब्सेंस ऑफ बाहर से कोई एक्सटर्नल लाइट कैटलिस्ट वगैरह का हम लोग यूज नहीं कर रहे, इस टाइप की रिएक्शन को आप बोलते हैं ऑटो ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और ये जो रिएक्शन है वो कौन सी मैकेनिज्म को फॉलो करेगी, जैसे हमने देख लिया रेडिकल फ्री मैकेनिज्म को फॉलो करेगी, और उस मैकेनिज्म की अब हम लोग यहाँ पर को बात करेंगे, ओके। अब वही चीज है, ये बोल रहा है ऑटो ऑक्सीडेशन क्या है, एक टाइप की स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है
जिसमें क्या है आपका जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हम क्या ले रहे हैं, लिपिड्स ले रहे हैं। ओके, जो आपके लिपिड्स है वो किसके साथ रिएक्ट करेंगे, आपके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये जो मैकेनिज्म होगी वो 3 स्टेप में फॉलो होगी, और देखो 3 स्टेप रेडिकल चेन मैकेनिज्म को आप फॉलो करने वाले हैं। ओके, और ये क्या बोल रहा है, इनिशियली यहाँ पर को बोल रहा है आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या होगा, पेरोक्साइड होगा। यानी कि इनिशियली पेरोक्साइड आर फॉर्म, पेरोक्साइड तो आपका फॉर्म होगा, बट ये बोल रहा है आपका जो पेरोक्साइड आपका फॉर्म हुआ वो अगेन ब्रेक हो सकता है इनटू अ सेकेंडरी ऑक्साइड प्रोडक्ट में। यानी कि आप अपने पेरोक्साइड को अगेन ब्रेक कर सकते हैं, अगेन ऑक्सीडाइज करा सकते हैं, किन में, जिन्हें आप बोलेंगे सेकेंडरी ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट, क्योंकि वो दोबारा से ऑक्सीडाइज हो रहे हैं इसलिए हमने उसे बोला सेकेंडरी ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट। पहले तो आपका लिपिड ऑक्सीडाइज होकर किसमें कन्वर्ट हुआ, पेरोक्साइड में, और पेरोक्साइड को अगर आप अगेन ऑक्सीडाइज करेंगे तो आपको कौन से प्रोडक्ट मिलेंगे, आपको मिलेंगे हाइड्रोकार्बन, कीटोन या फिर एल्डिहाइड, और भी प्रोडक्ट आपको मिल सकते हैं। इन प्रोडक्ट को आप बोलेंगे सेकेंडरी ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट, क्योंकि ये सेकेंड ऑक्सीडेशन की वजह से फॉर्म हुई। ओके, और साथ ही साथ ये बोल रहा है कि अगर आप ये ऑटो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में थोड़ा सा अमाउंट पे क्या लेंगे, स्मॉल अमाउंट पे मेटल्स लेंगे, मेटल्स की प्रेजेंस भी अगर देंगे तो ऑटो ऑक्सीडेशन रिएक्शन बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से प्रोसीड हो सकती है। यानी कि ऑटो ऑक्सीडेशन क्या होगा, थोड़ा ज्यादा प्रमोट हो सकता है, यानी कि बहुत आसानी से और ज्यादा आसानी से प्रोसीड हो सकता है। इतनी चीज क्लियर है। अब मैं आपको डायरेक्टली मैकेनिज्म शो कराती हूँ कि कैसे मैकेनिज्म फॉलो हो रही है। देखिए, ये बोल रहा है कि आपको 3 स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट कराना है। पहला स्टेप आपका इनिशिएशन, यहाँ हो गया प्रोपोगेशन, ये हो गया टर्मिनेशन। ओके, तो सिंपल है, सेम आपने जैसे ऊपर किया था वही कराना है। यहाँ पर देखो ये बोल रहा है कि आपका जो हाइड्रोजन एटम है सबसे पहले क्या हुआ, इनिशिएशन स्टेप पे आपका जो आपका वो है, कौन है, लिपिड है। ओके, इस लिपिड से आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है फैटी एसिड रेडिकल, इससे तो इनिशिएशन स्टेप पे ये क्या बोल रहा है, इनिशिएशन स्टेप पे लिखा है कि हाइड्रोजन एटम अब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम द फैटी एसिड एंड लेड टू ए अल्काइल रेडिकल। तो पहले स्टेप में क्या होगा, इनिशिएशन स्टेप में ये आपका फैटी एसिड है, इस फैटी एसिड से सबसे पहले आपने हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करना है, यानी कि हाइड्रोजन को निकालना है, और आपको अल्काइल फ्री रेडिकल नहीं बनाना है। यानी कि आप बताइए, अगर आपके पास RH ग्रुप है, इस RH से अगर आपको हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करना है और अल्काइल फ्री रेडिकल बनाना है, तो यहाँ पे जो क्लीवेज होगी वो कौन सी होगी, आपको पता है हम होमोलाइटिक क्लीवेज कराते हैं जब भी हमें फ्री रेडिकल बनाना होता है। तो यहाँ पर को क्या हुआ, यहाँ पर आपके R और H के बीच में बॉन्ड क्लीव हुआ और आपको फ्री रेडिकल मिल गया, R फ्री रेडिकल और H फ्री रेडिकल। तो हमको तो R फ्री रेडिकल से मतलब है, अल्काइल फ्री रेडिकल से मतलब है, तो हमने जस्ट यहाँ पर को अल्काइल फ्री रेडिकल लिखा है। यहाँ पर को आप होमोलाइटिक क्लीवेज भी शो कर सकते हैं। ओके, अगले स्टेप में प्रोपोगेशन स्टेप में क्या है, प्रोपोगेशन स्टेप में ये बोल रहा है फॉर्मेशन ऑफ ए पेरोक्साइड फ्री रेडिकल। इस स्टेप में आपका पेरोक्साइड फ्री रेडिकल का फॉर्म होगा। पेरोक्साइड फ्री रेडिकल क्या होता है, मैंने बोला ROO फ्री रेडिकल। ओके, ये कैसे होगा, अगर आपका जो ये R फ्री रेडिकल अल्काइल फ्री रेडिकल किसके साथ रिएक्ट करेगा, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो आपके एटमॉस्फेयर पे है, ऑक्सीडेशन तभी तो हुआ। तो आपके क्या है, R फ्री रेडिकल ने जब आपके ऑक्सीजन, जो आपके एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, उस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा, तो आपको क्या बना दे, यहाँ पर को पेरोक्साइड फ्री रेडिकल को। देखो आपकी प्रोपोगेशन स्टेप में आपको क्या मिला, पेरोक्साइड फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ। कैसे हुआ, जब आपका अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में क्या हुआ, हाइड्रोजन का अब्स्ट्रक्शन हुआ, तो आपको अल्काइल फ्री रेडिकल मिला। ये अल्काइल फ्री रेडिकल एटमॉस्फेयर की O2 से जब आप रिएक्ट कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा, पेरोक्साइड फ्री रेडिकल। ओके, अब लास्ट स्टेप है आपका टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में स्टेप में क्या होगा, आपका ये R फ्री रेडिकल, ये ROO फ्री रेडिकल किसके साथ कंबाइंड हो जाएगा, इस R फ्री रेडिकल के साथ। तो देखो क्या हुआ, सबसे पहले ये बोल रहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि आपका R फ्री रेडिकल दूसरा जो आपका दूसरा फैटी एसिड भी होगा उससे भी आपको R फ्री रेडिकल मिलेगा। ये दोनों R फ्री रेडिकल कंबाइन करें, दोनों फ्री रेडिकल्स हैं, ये कंबाइन करेंगे तो बॉन्ड बनाएंगे, तो आपको डाइमर टाइप का कंपाउंड यहाँ पर को मिल जाएगा। ओके, लेकिन डाइमर तो हमें चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पेरोक्साइड। तो पेरोक्साइड कहाँ से मिलेगा, जब आपका ये ROO फ्री रेडिकल यानी कि पेरोक्साइड फ्री रेडिकल अल्काइल फ्री रेडिकल से कंबाइन करेगा तो आपको मिलेगा पेरोक्साइड। ओके, फ्री रेडिकल क्यों मिलेगा, अब तो बनेगा सीधे पेरोक्साइड। ओके, एक और तरीके से पेरोक्साइड मिल सकता है, जब आप इस ROO फ्री रेडिकल को, जो दूसरे दूसरे भी तो आपके फ्री रेडिकल्स होंगे, एक ही फ्री रेडिकल तो होगा नहीं, नंबर ऑफ फ्री रेडिकल होंगे, हम एक के रिस्पेक्ट पे बात कर रहे हैं। जैसे हमने बोला कि दूसरा आपका फ्री रेडिकल यहाँ पर को क्या है, जैसे आपने यहाँ पर इसे ब्रेक किया ये RO का बॉन्ड, तो आपको दूसरे R फ्री रेडिकल भी तो मिले हो सकते हैं। तो अगर ये दोनों फ्री रेडिकल्स कंबाइन करेंगे तो आपको क्या मिला, डाइमर कंपाउंड मिला। अगर ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल कंबाइन करे तो आपको क्या मिला,
आपका परऑक्साइड मिला। अगर आपका ये फ्री रेडिकल RO मतलब परऑक्साइड का फ्री रेडिकल और दूसरा जो आपका अनसैचुरेटेड फ्री फैटी एसिड है इसका फ्री रेडिकल कंबाइन करेगा तो अगेन आपको परऑक्साइड फ्री रेडिकल मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहां से भी आपका क्या है, यहां से आपका R यहां चले गया, यानी कि यहां भी तो क्लीवेज हुई होगी, ऐसा कुछ यहां पर भी क्लीवेज हुई होगी, तो आपका यहां पर को भी क्या होगा, ऑक्सीजन फ्री रेडिकल, ऑक्सीजन फ्री रेडिकल, ये तो कंबाइन करके O2 बन के बाहर निकल गए, ये R फ्री रेडिकल इसके साथ कंबाइंड हो गया, अगेन आपको मिल गया पर ऑक्साइड। कितना सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। तो ये बता दीजिएगा, ये हो गया आपका अनसेचुरेटेड फैटी एसिड के केस में आप कैसे आप अपना मैकेनिज्म को शो कराएंगे, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को शो कराएंगे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स भी लिखी है, ये लिखा है प्रॉब्लम्स और डिजीज कॉज बाय ऑटो ऑक्सीडेशन। ऑटो ऑक्सीडेशन की वजह से क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है और क्या क्या डिजीज कॉज हो सकती है। ओके, तो क्या हो सकती है, पहले ये बोल रहा है प्रॉब्लम्स की अगर हम बात करें, ये बोल रहा है ऑक्सीडेशन ऑफ लिपिड कॉज अ अनडिजायरेबल। आपका अगर आपके जो फूड है, फूड में आपके लिपिड्स वगैरह प्रेजेंट होता है, अगर उन लिपिड्स का ऑक्सीडेशन हो गया तो क्या होगा, आपकी रेंसिडिटी हो सकती है। आपके फूड में क्या होता है, रेंसिडिटी हो सकती है। रेंसिडिटी की वजह से क्या होता है, आपके फूड का फ्लेवर भी चेंज हो जाएगा, उसका टेस्ट भी गंदा आएगा, उसके साथ साथ आपको अगर उसकी स्मेल आप सूखेंगे तो अगर आप उसके ऑडोर को भी चेक करेंगे वो भी बहुत गंदी आएगी। साथ ही साथ वो हमारे लिए डाइट के लिए भी बहुत बेकार होता है, वो हमारे लिए क्या होता है, फूड पॉइजनिंग का काम कर सकता है। ओके, दूसरी चीज, अगर आपके फूड में क्या हो जाए, ऑटो ऑक्सीडेशन हो जाए, तो फूड की न्यूट्रिटिव वैल्यू भी कम हो जाएगी, आपका फूड में जो न्यूट्रिशन होगा वो भी कम होने लगेगा। साथ ही साथ क्या होगा, ये बोल रहा है डेटेरियोरेशन ऑफ फूड, मतलब क्या हुआ, डेटेरियोरेशन ऑफ फूड मतलब हुआ कि आपका फूड क्या है, खराब हो जाएगा, स्पॉइल हो जाएगा। ओके, अगली चीज क्या बोल रहा है, इफेक्ट शेल्फ लाइफ एंड लिमिट्स द यूज ऑफ अनसैचुरेटेड लिपिड्स इन अ फूड एप्लीकेशन। ये क्या हमारी लाइफ वगैरह को भी थोड़ा अफेक्ट कर सकता है। उसके साथ साथ क्या होगा, हम लोगों को अपने फूड में क्या है, अनसैचुरेटेड लिपिड्स को भी प्रिवेंट करना चाहिए, उसको यूज ज्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या है, ऑटो ऑक्सीडेशन हो सकता है। हम तो बोलेंगे नहीं कि भाई ऑक्सीडेशन करा, वो खुद भी खुद ऑक्सीडेशन होगा अगर वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में है, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो वो हमेशा ही रहता है हमारा फूड। ओके, तो क्या होगा, वहां ऑटो ऑक्सीडेशन होगा, तो ये सारे कॉज हमारे, ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे फूड के साथ आ सकती है। ओके, नेक्स्ट चीज क्या है, हमें कौन कौन सी डिजीज हो सकती है अगर आप पर्टिकुलरली लिपिड के केस में ऑटो ऑक्सीडेशन की बात करेंगे, तो पहला है आपका इन्फ्लामेशन, दूसरा है आपका ऑटो इम्यूनो डिजीज, तीसरा है आपकी कार्डियोवेस्कुलर डिजीज एंड ऑल्सो लेड टू है एजिंग। उसके साथ साथ क्या है, एजिंग भी हमें हो सकती है। ओके, तो ये इतना सा छोटू सा कॉन्सेप्ट था आपका ऑटो ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। होप आपके लिए लेक्चर हेल्पफुल रहे, आपने ये लेक्चर समझा हो अच्छे से और मैं भी आपको समझा पाई हूँ। ओके, तो अभी हम लोग लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं। ये था आपका ऑटो ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है देन आप इसे प्रॉपरली पहले आप ऑटो ऑक्सीडेशन को देखो। मैं आजकल इतना प्रॉपर वीडियो नहीं बना पा रही क्योंकि मुझे एक दिन के बहुत सारे लेक्चर्स अपलोड करने हो रहे हैं, सिलेबस हमारा बहुत पीछे चल रहा है, फिर मुझे अपने भी बहुत काम रहता है, तो मैं इतना ज्यादा आपको टाइम नहीं दे पाती हूँ, इस लेक्चर को इतना टाइम नहीं दे पाती हूँ। तो जो भी है आप इसे प्रॉपरली लिखिएगा, ऑटो ऑक्सीडेशन क्या होता है, देन पहले पहले आप क्या इसके टर्मिनोलॉजी को एक्सप्लेन कीजिएगा, उसके बाद इसी डेफिनेशन बताइएगा, देन जो भी बेसिक पॉइंट्स हैं वो एक्सप्लेन कीजिएगा, देन मैकेनिज्म के थ्रू क्या है, पहले आप मैकेनिज्म का थ्योरी पॉइंट भी बताएंगे, उसके बाद अपना ये जो मैंने यहाँ पर को ग्राफ के मतलब ग्राफ बोल रही हूँ, यहाँ पर ये सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में आपको दिखाया हुआ है रिएक्शन, ये आप दिखाएंगे। ओके, उसके बाद एक पर्टिकुलर एग्जांपल अनसैचुरेटेड लिपिड का एग्जांपल लेते हुए हम क्या ऑटो ऑक्सीडेशन रिएक्शन को एक्सप्लेन करेंगे, मैकेनिज्म बताएंगे, मैकेनिज्म का कैसे मैकेनिज्म प्रोसीड हो रही है वो भी बताएंगे, एंड देन लास्ट में प्रॉब्लम एंड डिजीज को भी एक्सप्लेन करेंगे, अच्छे नंबर गेन कर लेंगे। ओके, तो लेक्चर को फिनिश करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।